तो ग्वांगजो एयरपोर्ट में आप लोगों को स्वागत है। ऐसा रूम मिला है सबको, सिंगल रूम है एक पर्सन को। तो ग्वांगजो एयरपोर्ट में आप लोगों को स्वागत है। तो इमिग्रेशन के लिए वहाँ पे मशीन लगी है और डिक्लेरेशन फॉर्म एक निकलता है। आपका पासपोर्ट स्कैन करने के बाद आपको टेम्परेचर चेक कर क्यूआर कोड मिलता है। तो अभी आर्टिफिशियल होगा शायद या रैपिड एंटीजन। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को स्वागत है मेरा एक नए वीडियो पर। तो आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं चाइना आने के बाद मुझे कितने दिन का क्वारंटीन करना पड़ा था और उस टाइम में क्या क्या रूल था चाइना के हिसाब से, और उसके बाद कैसे मैंने कैंपस में पहुंचा, तो वो सारा सब कुछ आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल दिसंबर का महीना चल रहा है और मुझे अक्टूबर 5 में मैं आया था चाइना को, और अभी दिसंबर का एंड हो गया है। और जैसे बोला जा रहा है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो जी हाँ बढ़ रहा है, पर इतना भी सीरियस नहीं है। ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक पेशेंट ही निकल रहे हैं, क्योंकि ये तो मेरा मेडिकल कैंपस है, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है। ये अनहुई प्रोविंस का हेड हॉस्पिटल है, मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है, अनहुई मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे अगर केसेस के डेथ वगैरह ज़्यादा होते तो मालूम ही पड़ जाता हमें। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। और वैसे भी इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो कैंपस फ़िलहाल खाली है पूरा। ज़्यादातर बच्चे घर चले जाते हैं इस, और चाइनीज़ न्यू ईयर भी है हमारा, मतलब जनवरी 1 न्यू ईयर भी है, तो इस वजह से तो मौसम काफ़ी सुहाना है। अभी विंटर चल रहा है, टेम्परेचर कुछ 4 डिग्री है अभी, ठीक ठाक मौसम है। ऐसे दिख रहा है मेरा कैंपस। और जब मैं ग्वांगजो पहुंचा था तो हमें मालूम पड़ा कि हमें 17 दिन का क्वारंटाइन लेना पड़ेगा मेरे कैंपस को आने के लिए। पहले तो 7 दिन का क्वारंटाइन मुझे ग्वांगजो में लेना पड़ेगा, जो मतलब इंटरनेशनल जहाँ पे आओ तो आपको 7 डेज़ क्वारंटाइन लेना पड़ेगा, कंपलसरी था वो। और वो आपको एयरपोर्ट से ही बस में पिकअप कर लेंगे आपको, मतलब डायरेक्ट वहीं से ही, और कहीं से भी आपको जाने के लिए अलाउ नहीं है। वहाँ पे एयरपोर्ट से निकलते ही आपको बस खड़ी होती है वहाँ पे, और आपको बैठना है उसी में, और वो आपको लेके जाएगा होटल में, जो वो देंगे। आप चूज़ नहीं कर सकते। तो हमें पे करना पड़ा टोटल में, मतलब एक दिन का 450 युआन। अभी रेट कुछ 11.7 कुछ चल रहा है, ऐसे कुछ रुपीज़, मतलब एक युआन का 11.78 ऐसे कुछ चल रहा है रुपीज़ में। तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना हो रहा है। तो उस टाइम 450 युआन पर डे के हिसाब से, और खाना इंक्लूड था उसमें, और होटल तो काफ़ी अच्छा था। तो 7 दिन पहले हम ग्वांगजो में बिताए। तो पहले जो होटल में था, 2 दिन बाद वो यहाँ का नेशनल डे होता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। तो फिर 7 अक्टूबर जब हो गया तो हमें दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिए, क्योंकि वो जो होटल में हम रुक रहे थे
वहाँ पे लोकल के लिए, लोकल जो कोविड पॉजिटिव मतलब वो जो ट्रैवल करके आते हैं वो पॉजिटिव ना हो, तो इस वजह से वहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ता था उन लोगों को तब। तो इस वजह से लोकल लोगों को वहाँ रखेंगे, इसीलिए हमें दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिए। उधर भी 450 युआन ही था पर डे, 350 प्लस 100 युआन खाने के लिए। तो उसमें आपको 3 टाइम का मिल जाता था, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और उसमें चाइनीज़ ही मिलता है। तो सारे मीट तो हम नहीं खा सकते क्योंकि बीफ और पोर्क भी होता है उसमें। तो इस वजह से मैंने वेज के लिए ही बोला था। तो वेज में अंडा आता है, तो अंडा में मैं तो नॉन वेज हूँ पर सिर्फ चिकन ही खाता हूँ और फ़िश खाता हूँ। तो इस वजह से मुझे बस वेज बोला था, तो अंडा मिलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं था, तो वेज खाना ही दे देते थे वो। कभी कभी वो प्रॉब्लम होता था पर वो वीचैट ग्रुप में वो स्कैन करके आप बोल सकते हैं उन लोगों को कि सिर्फ वेज खाना चाहिए था, तो वो ऐसे खाना दे देते थे। और उसके बाद 7 दिन वहाँ करने के बाद हमने ट्रेन लिया ग्वांगजो स्टेशन से, ग्वांगजो साउथ स्टेशन से ट्रेन लिया। फिर वहाँ से हेफेई साउथ के लिए हमने स्पीड ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन होती है, वो लिया। वो हमें 492 युआन पड़ा और ये 6 घंटे में आपको पहुंचा देती है। और फिर रात को हमने पहुंचने के बाद फिर हमें 3 दिन के लिए गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड, जो अनहुई प्रोविंस का है, गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड क्वारंटाइन सेंटर है, मतलब होटल है, वहाँ पे 3 दिन रुकना था। तो वो गाड़ी भेजते हैं, होटल से ही पिकअप करते हैं। तो वो हमें स्टेशन से ही ले गए, वो जहाँ पे है वो यहाँ से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से 3 दिन हम रुके। उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट पे करता है आपका रहने का, बस खाने के लिए आपको हर डे का 80 युआन देना होता है। उसमें भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूड है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 7 दिन और एक होटल में रुकना पड़ा, खुद पेमेंट करना पड़ा उसके लिए। उसके बाद ही, और हर दिन आपको टेस्ट होता है वहाँ पे, ग्वांगजो में भी, यहाँ पे भी हर दिन आपका टेस्ट होता रहता है। तो उसके बाद ही हम जब आप नेगेटिव रहते हैं, आपका कोई पॉजिटिव सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तभी आप अलाउ होता है कैंपस आने के लिए। तो यहाँ पे भी 7 दिन रहने के बाद हम कैंपस में आए। और कैंपस में भी 7 दिन ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, पर आप कैंपस में घूम सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर हर दिन आपका टेस्ट होता था। अभी तो फ़िलहाल टेस्ट बंद कर दिया है दिसंबर 15 के बाद से, नहीं तो उससे पहले हर दिन हमें जाना पड़ता। बाकी और एक बात था कि हर एक प्रोविंस का अलग अलग रूल है। तो हमारे लिए यहाँ पे 3+7 डेज़ का एक्स्ट्रा क्वारंटाइन रहना होता था, वो 7 के बाद। तो टोटल में 17 दिन हम क्वारंटाइन रहे, उसके बाद ही यहाँ पे आए। जो हमारा उस दौरान में जो कोविड टेस्ट हो रहा था वो सब फ्री था, तो हमें कोई पे करना नहीं पड़ा। सिर्फ जो लास्ट 7 डेज़ था वो हॉस्पिटल, हमारा जो हॉस्पिटल है उधर ही जाकर करना होता था। वो 11 युआन पर टेस्ट लेते थे। और यहाँ पे नेसल का टेस्ट नहीं करते, तो सिर्फ माउथ का टेस्ट होता है। वो भी पूरा जो डीप लेते हैं वो नहीं करते, बस माउथ का ऊपर से सरफेस में जो चीक से लेते हैं सैंपल, और उसी से आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, बस। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सामने बस खड़ी होती है जिसमें आपको बैठना होता है और वो डायरेक्ट आपको होटल में छोड़ता है। होटल पहुंचते ही हर एक का सामान सैनिटाइज किया जाता है और सेपरेटली सबको अलग अलग भेजा जाता है। ऐसा रूम मिला है सबको, सिंगल रूम है एक पर्सन को। रूम में एक ही बार में 7 दिन के लिए पानी और टॉवल वगैरह दिया जाता है। बीच में आपको कुछ देने का अलाउ नहीं है, ना ही आपको रूम से बाहर जाने के लिए अलाउ है। बस खाने के टाइम आपको खाना बाहर रख के चले जाते हैं, जो आपको अंदर लेना होता है। तो जिस होटल में हम थे उसको लोकल लोगों के लिए रिज़र्व करने की वजह से हमें दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं अभी। और अभी फ़िलहाल हम बस में हैं और ऐसे हालत में जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते।
ऐसे आप और बाहर पूरा सैनिटाइज करके ही छोड़ रहे हैं। வணக்கம்டா மாப்பிள்ள சைனால இருந்து ऐसा कुछ होटल से पास मिलता है और एक ग्रीन कोड आपको मिल जाता है, 24 आवर का वैलिडिटी रहता है। और हम वेट कर रहे हैं बस की। बस आने के बाद हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे सैनिटाइज हुआ है। तो अभी जा रहे हैं ग्वांगजो साउथ रेलवे स्टेशन को। वहाँ से हम हैफई स्टेशन जाएंगे, हैफई साउथ। और 7 लोग हैं। தமிழ்ல சொல்றா இங்கிலீஷ்ல சொல்றா ஹிந்தில சொல்லக்கூடாது தமிழ்ல சொல்றா इसे I can say வணக்கம்டா மாப்ள we are going to வணக்கம்டா மாப்பிள்ள குவாங்ஜோல இருந்து இப்போ நம்ம வந்து எல்லா ஹெஃபை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஆமா எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பிரிசன் மாதிரி அடுத்து கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நீங்க நாங்க எல்லாரும் மட்டும் தனியா தூக்கிட்டு போயிருக்கீங்க என்ன ஆக போகுது தெரியல. அதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஜெயில் கைதி மாதிரி ஹை பிரிசன்ல ஆமா லக்ஸரி ஹோட்டல்ல தங்க வச்சு தலைவரை வந்து எங்க கூட காசை பிடிக்கிருக்காங்க. அம்மாள் வந்து நம்ம கூட மாட்டிக்கிட்டாப்ல. மாட்டிக்கிட்டாரு மாவட்டத்துல. பியூஷ் வெல்கம் டு த கேங். 7 दिन के क्वारंटाइन के बाद अगर आपका सारा टेस्ट नेगेटिव है तो आपका प्रोविंस जाने के लिए अनुमति मिल जाता है। पर जाने के लिए सिर्फ स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन या फ्लाइट का इस्तेमाल ही आप कर सकते हैं। दूसरे कोई भी माध्यम से आप नहीं जा सकते। होटल वाले ही खुद आपको बस में, ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट में छोड़कर आते हैं। आपको कोई दूसरा एक्स्ट्रा टैक्सी लेकर या दूसरे गाड़ी में जाने की अनुमति नहीं होता है। जनरली क्वारंटाइन होटल्स शहर से काफ़ी दूर होता है, तो हमें ट्रेन स्टेशन पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। रास्ते में जाते जाते ग्वांगजू का पोर्ट और शिपयार्ड का दृश्य काफ़ी मनोरंजक था। यहाँ से हांगकांग, चाइना के दूसरे पोर्ट्स और इंटरनेशनल भी व्यापार होता रहता है। ग्वांगजो से फेरी लेकर हांगकांग भी जाया जा सकता है। कहा जाता है कि छिन डायनेस्टी के टाइम ये सिल्क रूट के पोर्ट के हिसाब से कार्यरत था, जिसके माध्यम से काफ़ी व्यापार इस पोर्ट से हुआ करता था। क्वारंटाइन के टाइम ही आपको बता दिया जाता है कि आप किस दिन और किस वक्त जा सकते हैं। उसी हिसाब से हमने ट्रेन बुक कर लिया था और स्टेशन पहुंचते ही वेरिफिकेशन के लिए होटल से दिया गया क्वारंटाइन रिपोर्ट और ग्रीन कोड को देखते हुए एंट्री मिल जाता है। इसके लिए कोई पेपर टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। चाइना में ट्रेन आने से 15 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म को जा सकते हैं, इसीलिए कुछ देर वेटिंग रूम में वेट करने के बाद हमारा टाइम आने पर हमें ट्रेन के लिए जाने का अनुमति मिल गया था। चाइना में 2 टाइप की ट्रेन देखने को मिलती है, स्पीड यानी बुलेट ट्रेन और दूसरी स्लो ट्रेन। स्पीड ट्रेन में 2 टाइप की है, मैगलेव और बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में भी 2 टाइप के हैं, डी ट्रेन और जी ट्रेन। और स्लो ट्रेन में के और टी ट्रेन होती है।
Here, so much production. Yeah. Then he woke him up after reaching China. Then after taking driving. बुलेट ट्रेन की टॉयलेट भी काफ़ी साफ सुथरा होता है। जापान की तरह चाइना की बुलेट ट्रेन भी कभी लेट नहीं होती है। बुलेट ट्रेन में जी ट्रेन थोड़ी वाइट और गोल्डन की मिक्स में होती है और डी ट्रेन वाइट और ब्लू कलर के मिक्स में होती है। जी ट्रेन की किराया डी ट्रेन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे ही जी ट्रेन का स्पीड डी ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा होता है। पूरे जर्नी में होटल के अपने रूम तक पहुंचने तक मास्क उतारना अलाउ नहीं था। इतनी रफ्तार होने के बावजूद बुलेट ट्रेन में आपको झटके की कोई फीलिंग नहीं आती है और स्टेशन से जाते और रुकने के टाइम काफ़ी स्मूथ के साथ साथ बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ लेती है। बुलेट ट्रेन की गेट भी ऑटोमेटिक क्लोज और ओपन होता है। सामने ही आपको ट्रेन की स्पीड और नेक्स्ट स्टेशन का डिस्प्ले चाइनीज़ और इंग्लिश में देखने को मिल जाता है। कुछ घंटे की सफ़र के बाद हम वुहान स्टॉप पे पहुंच गए थे, जहां से माना जाता है कि कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। और ये वही स्टेशन है जहाँ से कोविड की शुरुआत हुई थी। वुहान। पूरी ट्रेन जर्नी में आपको स्मोकिंग अलाउ नहीं है और उसके साथ साथ आपको वाईफाई भी मिल जाता है, पर वाईफाई का स्पीड बहुत स्लो था। नेक्स्ट स्टॉप हमारा ही आने वाला था, हेफेई साउथ स्टेशन। तकरीबन 5.5 घंटे से ऊपर की जर्नी और 1212 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम हेफेई स्टेशन में पहुंच गए थे। Finally Hefei na, na? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक सैंपल टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट होटल के लिए हमें गाड़ी से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो कीप मोटिवेटिंग बाय लाइक शेयर एंड कमेंट। ऐसे ही हमारे साथ ट्रिप करते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।